हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एमआई के बारे में बात करेंगे। पिछली 3 वीडियो बहुत अच्छी गई हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम एमआई के ऊपर बात करेंगे, एमआई के फ़ोन के बारे में, एमआई की फ्लैशिंग के बारे में। कुछ मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनको पहले आपको समझाऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपको ये बात ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, एमआई के जो फ़ोन होते हैं इनके अंदर पैटर्न लॉक की जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप काम सीख रहे हैं तो 70% ऐसी प्रॉब्लम है जो पैटर्न लॉक की आएंगी। FRP की 50%, MI अकाउंट 30% और लोगों की जिसको हम लोग फ्लैश करके करेंगे वो 20%। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आती है वो इसी उसमें होती है कैटेगरी के अंदर, लोगों के अंदर, कि आपको फ्लैश करना कंपलसरी है। ठीक है, अब आती है बात CPU टाइप की, क्या मैं भाई मोबाइल के अंदर CPU कौन कौन सा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक छोटी सी नॉलेज है, मैं आपको बिल्कुल बारीक नहीं बताता, लेकिन ये कंपलसरी है। क्वालकॉम जिसे आप स्नैपड्रैगन कहते हैं, MTK जिसे आप मीडियाटेक कहते हैं, SPD जिसे आप स्पीडरम कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 CPU होते हैं मोबाइल के अंदर। अब तो आजकल क्या है कि MI के अंदर, ओप्पो, वीवो के अंदर सारे ही CPU आ रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर आपको मार्केट के अंदर रहना है तो तीनों CPU निकालने पड़ेंगे। अगर आपको मोबाइल की कंपनी यही गेम करती है कि आपका CPU चेंज करके आपका जो कॉस्टिंग है उसको डाउन कर देती है। अगर कोई भी मोबाइल आता है, जैसे कि अब तो MI के बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसके अंदर SPD भी आ रहा है और MTK, क्वालकॉम सारे मोबाइल आ रहे हैं, रियलमी, ओप्पो वगैरह सब में। ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखो, हम लोग जो भी फ्लैशिंग करते हैं MI की, वो डिपेंड करता है CPU के ऊपर। जो भी मोबाइल का CPU होगा उसके ज़रिए मोबाइल में फ्लैशिंग होती है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये अनलॉक टूल है। ठीक है, अनलॉक टूल के अंदर इन्होंने एक सपोर्ट दे रखा है क्वालकॉम का। यहाँ पे आप क्वालकॉम पाएंगे और यहाँ पे फ्रेमवेयर है। अगर आप विदाउट मॉडल सेलेक्ट करें भी उस फाइल को डाल के इसको मॉडल को फ्लैश करोगे तो वो ईजिली हो जाता है, क्योंकि क्वालकॉम CPU देख रहे हैं ना आप, CPU कौन सा है, मोबाइल का जो CPU होगा उसी के बेस पे आपकी फ्लैश फाइल चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका CPU MTK और फ्लैश फाइल आप क्वालकॉम की डाउनलोड कर रहे हो, डिपेंड करता है CPU के ऊपर। ठीक है, पैटर्न लॉक की प्रॉब्लम 70% इसलिए आती है क्योंकि देखो, मोबाइल अगर आपके पास आता है, आप एक शॉपकीपर हैं, आपके पास अगर मोबाइल आता है तो सबसे पहले किस कंडीशन में आ गया, तो कस्टमर पैटर्न लॉक भूल गया, या फिर उसने डाला था और याद नहीं रहा, या फिर वो रॉन्ग डालता रहा और उसके बाद वो डिसेबल वगैरह जो भी होता है आईफोन के अंदर जैसे होता है, तो वो आपको सिर्फ ये चीज़ चेक करनी होती है कि जो पैटर्न लॉक है उसको कैसे तोड़ना है। इसके बाद ये आता है, देखो MI के 70% मैंने लिखा है ना कि 70% मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम आती है ना आपके पास, वो आएगी पैटर्न लॉक की। लेकिन MI के अक्सर मॉडल आज की डेट में, मैं तो कह रहा हूँ 90% मॉडल ऐसे हैं जो हार्ड रीसेट हो जाते हैं। MI को हार्ड रीसेट करने का तरीका बहुत इजी होता है कि आप ऑफ करें और वॉल्यूम अप और पावर से रिकवरी में जाके वाइप डाटा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो FRP और MI अकाउंट की आती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद थोड़ी सी डीपली जाएंगे। FRP और MI अकाउंट की जो प्रॉब्लम आपके पास मार्केट के अंदर आती है वो 50% 30% आती है। MI अकाउंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। FRP मैं आपको पहले बताता हूँ, जो कि गूगल अकाउंट लॉक होता है उसको हम लोग FRP लॉक कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो, बहुत ईजी बात बताते हैं। जो मॉडल अनलॉक टूल के अंदर हैं, जैसे कि MI के यहाँ पे गए और इसमें देखा कि भैया जो मॉडल अनलॉक टूल के अंदर आ रहे हैं MTK और क्वालकॉम दोनों के, उनका आप सब कुछ कर सकते हैं। आप फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, आप उसके MI अकाउंट भी कर सकते हैं, आप उसका अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि Redmi Note 7 Pro है, मेरे को वाइप डाटा नहीं करना, मेरे को सिर्फ हार्ड रीसेट करना है, वाइप डाटा नहीं करना है मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मैं ईडल कनेक्ट करूँ और वाइप डाटा करो। ठीक है, फैक्ट्री सेट करो, या फिर आपका बटन ख़राब है, वॉल्यूम आपका जिससे कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, रिकवरी में नहीं जा रहा, तो आप यहाँ से फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। ये देखो कि हर मॉडल के आगे एक वो लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ये MTK है। तो भैया छोटे से नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जो CPU 2 होते हैं, शायद MI के अंदर 2 ही CPU हैं, MTK और क्वालकॉम। देखो, MTK जो मोबाइल कनेक्ट होगा, पहले मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको। MTK जो मोबाइल कनेक्ट होता है वो होता है प्लस माइनस से। ठीक है, क्वालकॉम जो होगा, आप चाहो तो अगर आपको नॉलेज हो तो आप स्किप कर सकते हैं बातें, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। क्वालकॉम जो होता है वो ईडल पॉइंट्स होता है। ठीक है, अब ईडल पॉइंट कैसे होते हैं इसको समझने के लिए अनलॉक टूल तो कंपलसरी, अगर आप सॉफ्टवेयर काम करते हैं तो अनलॉक टूल बाय कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। ये इन्होंने टेस्ट पॉइंट का एक वो दे रखा है Xiaomi का, जैसे कि Note 3 है और ये Note 3 का ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हैं, ये देख रहे हैं आप, MI Note 3 जैसा ये 2 पॉइंट हैं, और Redmi 4X पर आ गया तो ये 2 पॉइंट है। मतलब कि 2 पॉइंट को टच करके केबल लगाएंगे विदाउट बैटरी तो पोर्ट बना लेता है। लेकिन होता क्या है आमिर भाई,
मेरे से अक्सर पूछा जाता है ये सवाल कि आमिर भाई कभी कभी हम देखते हैं कि बैटरी लगा के देखो, कुछ मॉडल ऐसे हैं मार्केट के अंदर, या फिर कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जैसे कि आपका Redmi Note 7 हो गया या 7A हो गया, Redmi 7A डिस्ट्रॉय वाला मॉडल जो होता है ना, उसको जो फ्लैश करते हैं तो विदाउट बैटरी फ्लैश करोगे तब भी हो जाएगा, विद बैटरी करोगे तब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ मॉडल, मैं मॉडल की बात नहीं कर, कुछ मोबाइल की बात कर रहा हूँ, कुछ मोबाइल ऐसे हैं कि वो विद बैटरी करोगे तभी सक्सेस होंगे या फिर विदाउट बैटरी करोगे तभी सक्सेस होंगे। मसला यह होता है कि कुछ मॉडल का सॉफ्टवेयर वर्जन उस पर बनाया जाता है या फिर हार्डवेयर में ऐसी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप इस चीज़ को देखते हैं कि अगर मैंने किसी चीज़ पे वीडियो बनाई, मैंने कहा कि भाई वीवो का S1 आज की डेट में अनलॉक नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका वही प्रीलोडर वाला प्रॉब्लम चल रहा है, ना मेटा मोड में अनलॉक हो रहा है ना ही वैसे अनलॉक हो रहा है। लेकिन आपके पास कोई सेट आया, आपने देखा कि आपने ये देखा कि आमिर भाई ने मना करा था, लेकिन आपका वाइप डाटा पे ऑप्शन आ गया कि भाई आप अनलॉक कर सकते हो, और आप मेरे यूट्यूब पे आके कमेंट्स करोगे कि हमने तो अनलॉक कर दिया, आपके अनलॉक नहीं हुआ। वो इसलिए अनलॉक हो गया क्योंकि आपका एंड्रॉयड वर्जन कम था। अगर आपका मोबाइल लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो चुका होता तो वो अनलॉक अभी आज की डेट में नहीं हो रहा था, या तो उसकी DA फाइल चाहिए, ठीक है। होता यही है कि जब आपकी सिक्योरिटी कम होती है तो ईजिली आप अनलॉक कर सकते हो। कभी भी इस चीज़ से कंपेयर मत करना किसी को कि मैंने तो कर लिया, आपसे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कहा था। मैंने किसी चीज़ को कहा कि यार ये मॉडल नहीं होता है और वो मॉडल का कल अपडेट आ गया, तो आप इस चीज़ को देखो कि मैंने कब कहा था। मैं जिस चीज़ को कह रहा हूँ वो मार्केट को देख के कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आजकल क्या चल रहा है। जैसे कि वीवो के Y1S है आज की डेट में, वो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि वाइप डाटा कर रहे हैं अनलॉक टूल और UMT से, तो वो डेड हो रहा है। या फिर कोई और सा मॉडल है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं कि अनलॉक टूल से करें और डेड हो गए, तो ऐसा प्रॉब्लम आती रहती है। इसका सॉल्यूशन यही है कि फ्लैशिंग वगैरह करें तो ईजिली हो जाता है, ठीक है। ईडियल पॉइंट इसे कहते हैं, टेस्ट पॉइंट इसे कहते हैं, इसे ही आप टेस्ट पॉइंट कहेंगे और इसे ही आप ईडियल कहेंगे। MT के प्लस माइनस से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि आमिर भाई फ्लैशिंग कैसे करते हैं। देखो, पैटर्न लॉक आपने वाइप डाटा से कर लिया। FRP, ये मॉडल जो हैं इनकी FRP कर सकते हैं। FRP वैसे बाईपास भी हो जाती है, लेकिन वही है कि एंड्रॉयड वर्जन अगर हाई होगा तो बाईपास करने प्रॉब्लम आई है। कस्टमर मना कर रहा है कि वाईफाई कनेक्ट मत करना, या कस्टमर आपको ID नहीं देके गया तो आपको रिस्क है इस बात का कि मैं वाईफाई अपना कनेक्ट करूँ नहीं करूँ। मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी ना कभी अपना वाईफाई यूज़ करवाना है, ना ही अपनी कभी सिम यूज़ करवानी है। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये जो मॉडल दे रखी है इनका आप MI अकाउंट और FRP बाईपास कर सकते हैं। लेकिन MI की FRP के लिए पैटर्न लॉक तो कर लिया, FRP के लिए एक टूल आता है MI फ्लैश प्रो। ये आपको ऑनलाइन तो खैर नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी अब ID नहीं आती है। प्लीज़ इस चीज़ का मेरे को मैसेज मत करिएगा, मेरे पास भी जो ID थी वो आप ऑफ हो चुकी है। आप रिकवरी में जाएंगे, जब आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वाइप FRP का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन ये कंपलसरी है कि आपके पास लॉगिन होनी चाहिए ID। मेरे पास जो ID थी उसमें अब वो ऑप्शन हाइड हो चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता हूँ, वाइप डाटा कर सकता हूँ मोबाइल को MI असिस्टेंट मोड पे लगा के। ये मैं अगर दूसरे उसमें जाऊँ, ठीक है, चलो इस टूल का कोई फ़ायदा नहीं। आप जो एक ये टूल था MI का, ये वाला टूल है MI का फ्लैश टूल, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, ये MI का फ्लैश टूल है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अब ये मॉडल नहीं होते हैं जो आप ऑफलाइन अनलॉक कराते हैं, जो ऑनलाइन अनलॉक होते हैं उसमें होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा मॉडल ऑनलाइन और कौन सा मॉडल ऑफलाइन है। ये ऑफलाइन वाला जो टूल था इसके अंदर ये होता था कि आपका MI का Redmi 2 या Note 3 या Note 4 तक होता था, Redmi 5 वगैरह अब नहीं होता है। अब इनका गेम ख़त्म हो गया कि वो ऑथ मांगता है। ऑथेंटिकेशन आपको यहाँ से देनी पड़ती है, लेकिन ये जिसके पास ID है, देखो कभी भी ना आप MI की ID के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप बड़े से डीलर बन जाते हो, आपको लगता है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं आज तक MI की ID नहीं लेता हूँ, क्योंकि MI में मसला ये होता है कि अगर मोबाइल फेल्ड हो गया या फिर मॉडल गलत हो गया तो उसमें लॉगिन कट जाती है। तो उसमें मसला ये होता है कि आपका क्रेडिट गया, और लिमिट होती है इसके अंदर 10-12 सेट करने की। अगर एरर वगैरह आया तो हो जाता है, कस्टमर पैसे नहीं देता है तो मसला इतना ख़राब हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ ऑफलाइन काम करते हैं, अपनी शॉप पर काम करते हैं, तो फिर आपके लिए और दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें जो लिमिट आती है वो डेली की आती है, मंथली नहीं आती है, ठीक है, तो महंगा पड़ता है, ठीक है। FRP मैंने आपको बता दिया। MI अकाउंट का मैं आपको बता देता हूँ। MI अकाउंट दो तरीके से होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन जो होता है वो होता है, जैसे कि ऑफलाइन तो ये हो गया कि भैया अनलॉक टूल से कर रहे हैं, अब इसी को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी के पास अनलॉक टूल नहीं है तो उसको आप टीमवीवर से कनेक्ट करके इसी चीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं। पोर्ट शेयरिंग से कर सकते हैं। पोर्ट शेयरिंग नहीं आती तो यूट्यूब पे सर्च करो टेक्सॉफ्ट पोर्ट शेयरिंग, यूट्यूब पे आप जाएं। पोर्ट शेयरिंग किसे कहते हैं, आप मेरे पीसी का जो पोर्ट है वो उठा के आप अपने पीसी में ले रहे हैं, अपने पीसी का पोर्ट उठा के मेरे पीसी में लगे वो अनलॉकिंग कर रहे हैं, जो यूट्यूब इससे होगी, इस टूल से होगी, ठीक है। आप सिर्फ टेक्सॉफ्ट पोर्ट शेयरिंग, मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में आपको जो भी चीज़ चाहिए हो उसके आगे टेक्सॉफ्ट लगा दो कि वह आ जाएगा। ये वाली वीडियो देख लें,
शायद तकरीबन 17 मिनट की है, एक ये वाली है 16 मिनट की। इसमें A to Z नॉलेज में आप, अच्छा मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं USB और नेटवर्क के ऊपर ही पूरी ये आप देख लें, एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको USB जो शेयरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, पोर्ट शेयरिंग कैसे करते हैं वो आपको आ जाएगी। अगर आप जैसे कि टेक्सॉफ्ट हम जेल ब्रेक लिखेंगे यूट्यूब पे तो जेल ब्रेक की वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आपको तो उसका सॉल्यूशन ये है कि टेक्सॉफ्ट लगा देना आगे, वो आपको समझ जाएंगे, ठीक है। MI अकाउंट 2 तरीके से होता है, एक तो हो गया ऑनलाइन और एक हो गया ऑफलाइन। अब ऑनलाइन कौन से मॉडल है इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन ये वाले मॉडल हैं भाई, रेडमी का 7 हो गया, Y3 हो गया, ठीक है। Y1 Y2 ऑफलाइन होता है, अनलॉक टूल EMT UMT वगैरह से आप कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। रेडमी 7 ही एक ऐसा मॉडल है जो कि ऑनलाइन होगा, बाकी जो भी मॉडल हैं रेडमी के 7 सीरीज़ वाले वो ऑफलाइन हो जाते हैं। अब मैं इस टूल को ऑफलाइन नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि भाई मैंने इस टूल पे वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बहुत सारे लोग बना चुके हैं। मेरे को मत कहना कि भाई आप इस टूल को ऑफलाइन क्यों कह रहे हो। हाँ यही है कि आपके पास इतना काम नहीं है तो आप मत खरीदो इस टूल को, आप ऑनलाइन काम कराते हो। ये ना रेडमी नोट 7 प्रो 7S, तो रेडमी 7 नहीं होगा इसके अंदर, देखो रेडमी 7A है। तो आप जो मॉडल इस टूल के अंदर आते हैं उसको आप ऑफलाइन अनलॉकिंग वगैरह फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये मॉडल हो गया। मैं MI अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं FRP की बात नहीं कर रहा। FRP का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। MI का फ्लैश टूल अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से अनलॉकिंग वगैरह करा सकते हैं, वो जितने भी रेट मिले या मेरे से करवाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो पोर्ट शेयरिंग से होती है, ये नहीं है कि ये टूल आपके PC के अंदर लॉग इन करा जाएगा। पोर्ट शेयरिंग से आपका पोर्ट उठा के अपने PC में लिया जाएगा और वहाँ से अनलॉकिंग करी जाएगी, ठीक है। ये आपका रेडमी 7 हो गया, Y3 हो गया, और इसके बाद आती है फिर आपके पास पोको की सीरीज़ हो गई, ठीक है। पोको के बहुत सारे मॉडल हैं। जो MT के हैं वो नहीं है, MT के तो अनलॉक टूल ने दे रखे हैं, या फिर SP फ्लैश टूल है, या फिर EMT UMT में MT के CPU कर सकते हैं। क्वालकॉम CPU की बात कर रहा हूँ MI अकाउंट के बारे में, ठीक है। पोको के हैं कुछ मॉडल, F सीरीज़ हैं, ठीक है। और आपका रेडमी नोट 9 प्रो और 9 भी है, प्रो मैक्स भी है, फिर 10 के अंदर आ गया। रेडमी नोट 10 जो है वो ऑफलाइन है, दिखा देता हूँ ना, फिर आप बाद में ये बात कहोगे। नोट 10 ये रहा, नोट 10 10 ये जो ये MT के, देखो MT के है ना, ये क्वालकॉम है, ठीक है। ये जो MT के दे रखे हैं ना, MT के का कोई मसला नहीं है, बस MT के मसला इस टाइम वीवो के अंदर आया हुआ है, वो हो जाएगा जल्दी सॉल्व, ठीक है। 10 प्रो मैक्स, ठीक है। अब इनका MI अकाउंट और इनकी फ्लैशिंग सब ऑनलाइन होती है, ठीक है। फिर 11 की सीरीज़ आ गई, 11 के सारे MT के नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम। अब ये कैसे होती है आमिर भाई, देखो इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने ये वाला टूल दिखाया था आपको MI का फ्लैश प्रो, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये लेना रिस्की मामला है इसका, MI का फ्लैश प्रो। या तो ये तरीका है कि भैया यहाँ पर फाइल लगाओ। अब फाइल कैसे लगाओगे, फाइल ऐसे लगाई जाती है, सिलेक्ट पे जाओ या फिर फाइल को ओपन करो। देखो माई अकाउंट, ये MI का नोट 7 है, मेरे को करना है जैसे कि नोट 7 करना है मेरे को। अब आपको कहोगे कि तो ऑफलाइन टूल है, ऑफलाइन वाला मॉडल है, तो आप ऑनलाइन वाले टूल में क्यों यूज़ करो, वैसे अब दिखा रहा हूँ आपको करके। ये सवाल बहुत करते हैं, यहाँ पर ला के बस पेस्ट कर दो, रिफ्रेश कर दो एक बार, ठीक है, ये हो जाएगा। आ गया, मतलब मैंने कुछ कनेक्ट तो नहीं, कुछ भी नहीं कनेक्ट कर रखा, फिर भी इसने कुछ पोर्ट बना लिया है, तो यहाँ से ये कॉपी करी जाती है फाइल, फिर यहाँ से। लेकिन यह है कि ये ऑथ मांगता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, जो बंदे करते हैं उनको वो जानते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाला टूल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप इस टूल को बाय करेंगे तो लॉस में रहेंगे। मेरे इस बात को यकीन करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि ये ले तो लेते हैं लेकिन बाद में फंस जाते हैं इसको लेके, ठीक है। अब ये है, एक चीज़ होती है MI के अंदर फास्ट बूट टू EDL। अच्छा ये मॉडल हो गए इनका, देखो एक बात और बता देता हूँ आपको। रेडमी 7 और Y3 दो ऐसे मॉडल हैं जिनका MI अकाउंट ऑनलाइन है, जिनकी फ्लैशिंग भी ऑनलाइन है। लेकिन फ्लैशिंग में मसला आता है कि अगर मोबाइल लोगो पटक जाता है एक बार, कह रहा ना लोगो, तो हमने क्या लिख रखा है फ्लैश 20% आएंगे ये वाले मॉडल आपके पास। लेकिन ये दोनों मॉडल Y3 और रेडमी 7 अगर फ्लैशिंग पटक जाता है तो बाई चांस 1000 में से एक सेट है जो फ्लैशिंग से डन होता है, वरना डन नहीं होता है, क्योंकि EMC प्रॉब्लम होती है। अगर जो भी बंदा ऑनलाइन काम करता है, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई रेडमी Y3 या फिर रेडमी 7 आप ऑनलाइन फ्लैश कर दोगे, तो वो मना कर देगा, क्योंकि ये मॉडल फ्लैशिंग से एरर मारते हैं, ठीक है। तो इनको आप मत करवाइएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, मेरे को जहन में नहीं है। पोको है, M सीरीज़ है, F सीरीज़ है, T सीरीज़ है, और MI के वो हैं, क्या नाम है इसका,
W सीरीज़ है, या फिर MI के जो टैबलेट आते हैं वो हैं। तो जो टैबलेट को तो खैर मेरे पास ही आज तक नहीं आया, तो आपके पास क्या ही आएगा, अगर आएगा भी तो सिर्फ इन 3 कंडीशन में आएगा, पैटर्न लॉक, FRP, MI अकाउंट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऑनलाइन वाली सर्विस सिखाऊं, उसमें सिखा तो दूं, लेकिन उसमें मसला क्या है कि आप सीख भी जाओगे, फिर आप यूज़ कैसे करोगे, समझ रहे हैं आप। अगर मैं आपको सिखा दूं कि ये वाला जो टूल था MI फ्लैश टूल, उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको यूज़ तो मैं कर लूँगा, लेकिन आप कैसे यूज़ करोगे, क्योंकि आपके पास तो उसकी ऑथ है ही नहीं ना। मेन चीज़ तो ऑथेंटिकेशन है कि आपके पास उसकी वो होनी चाहिए, लॉगिन ID होनी चाहिए, ठीक है। फ्लैशिंग हो गई। अब बात आती है कि आमिर भाई कौन कौन से मॉडल हैं जिनके अंदर फ्लैशिंग आती है प्रॉब्लम। देखो, एक मॉडल है रेडमी का 7 है, जिसके अंदर प्रॉब्लम आएगी सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय वाली, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ उसको। अगर आप से फ्लैश कर दोगे, रेडमी 7 है, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय, ये वाली प्रॉब्लम आएगी, ये लोगो पटक जाएगा यहाँ पे। सिर्फ इसको फ्लैश करना होता है, लेकिन कुछ मॉडल होते हैं बाई चांस कभी कभी ये मॉडल आते हैं कि अगर आप फ्लैशिंग भी कर देते हो तब भी वो लोगों पर यही एरर दिखाता रहता है। तो उसमें बस यही होता है कि आपको उसका CPU रिबॉल वगैरह जो भी आप हार्डवेयर जानते हो, तो उसको आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडल हैं फ्लैशिंग में जो स्टक होते हैं, वो आपका रेडमी नोट 7 है, या फिर जो भी मॉडल हैं। ऑफलाइन वाले जो मॉडल हैं उनको आप अनलॉक टूल से ट्राई कर सकते हो। जो ऑनलाइन वाले मॉडल हैं उनको आप सिर्फ ऑनलाइन ही रहने दें। लेकिन ऑनलाइन में मसला ये होता है मेरे भाई, देखो जैसे कि रेडमी का नोट 10 प्रो है जो कि आज मेरे पास आया था, या फिर मेरे पास ऑनलाइन में 2-3 मॉडल है रेडमी का नोट 10 प्रो। उसमें एक ये प्रॉब्लम आती है, मैं आपको व्हाट्सएप पे क्या ही दिखाऊं, रेडमी नोट 10 प्रो सिस्टम UI नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, ये सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब इसमें मसला ये है कि कुछ लोग हार्डवेयर करके दिखाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। रेडमी नोट 10 प्रो जो है, इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो नोट 10 प्रो मैक्स है उसमें सॉफ्टवेयर की आती है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सेट कर रखे हैं नोट 10 प्रो वाले। देखो, नोट 10 प्रो वाला नोट 10 प्रो मैक्स जो है इस बंदे ने फ्लैशिंग से करा है, नोट 10 प्रो जो है ये हार्डवेयर से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो भी फ्लैशिंग में मॉडल की प्रॉब्लम आती है, चाहे वो 9 सीरीज़ हो चाहे वो 11 सीरीज़ हो, तो प्लीज़ इस बात को सोचा करो कि आप कस्टमर से रेट ज़्यादा लें। उसमें वजह ये होती है कि जब आप उसको फ्लैश कर देते हो, अगर वो सेट नहीं हुआ तो जो ऑनलाइन बंदा आपका काम कर रहा है या आप खुद कर रहे हो तो आपका क्रेडिट कटेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर आपने काम कर दिया उसका तो आपका क्रेडिट कट गया और कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं दी तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई MI के अंदर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आती है तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज करना। मेरे को नहीं लगता कि MI के ऊपर मैं इससे बड़ा कोई टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँगा या फिर बना सकता हूँ, क्योंकि देखो इसके अलावा क्या है, MI के अंदर कुछ है क्या। देखो एक बात और, IMI के ऊपर मेरे को किसी ने कहा था कि IMI के ऊपर आप सिखाओगे। IMI के ऊपर मैं बात ही नहीं करता, चाहे आप IMI रिपेयर करो चाहे आप चेंज करो। मैं इस टॉपिक पे ना ही बात करता हूँ ना ही इसका काम करता हूँ, चाहे मेरे को रिपेयर करना पड़े या फिर मेरे को चेंज करना पड़े। IMI का काम ही नहीं करता। अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में आपको जमे रहना है तो आपको IMI के बारे में बात ना ही करना हो, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे से इस बात को याद रखिएगा। अगर आप मेरे को थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं भाई, समझते हैं, अगर सॉफ्टवेयर की लाइन में जमना चाहते हो तो IMI के ऊपर बात ना करना आज के बाद, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। बूट लोडर किसे कहते हैं, इस पर तो एक बाकायदा एक वीडियो बनाई जाएगी। फ्लैशिंग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हमने कोई सी फाइल सेलेक्ट कर रखी है, फाइल यहाँ से स्टॉप करते हैं, फाइल यहाँ से सिलेक्ट होती है। इसके अंदर रेडमी 4X की FRP फाइल है। अच्छा ओके, एक चीज़ और सिखा देते हैं आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपने हार्ड डिसेट कर दिया सेट को। अब मैं कौन कौन सी सीरीज़ है, रेडमी का नोट 3 सीरीज़ हो गई, नोट 4 हो गई, और 5, 6, 7, 8 तक सीरीज़। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ, रेडमी नोट 3। अब नोट 3 में कौन कौन से मॉडल आते हैं, 3, 3S। एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने क्या लिख रखा है, नोट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या लिख रखा है। तो इसके अंदर क्या है कि नोट 3 के अंदर जो 3 सीरीज़ वाले मॉडल आते हैं, मतलब कि नोट 3, 3S। अब नोट 4, नोट 4A, 4X, नोट 4 रेडमी नोट 4, ठीक है। नोट 5 के अंदर 5, 5A, 5 प्रो, 5, ठीक है। 6, ये रहे 6 है। ये FRP फाइल हैं सारी। ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको मिल जाएंगी हमारे भाई GSM माफिया की वेबसाइट पे, रेडमी 5A FRP फाइल। वरना तो आप रिपेयर मोबाइल से भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि मेरे को वेबसाइट अभी चलाना ईज़िली आता नहीं है। हमारे अकाउंट की फ़ाइल है इनके पास सारी, यहाँ से आप
एक एक फाइल डाउनलोड कर सकते हैं कोई सी भी। लेकिन ये देखो कि इसके अंदर इन्होंने ऑनलाइन वाली भी कर रखी है, टेस्टेड जो लिख रखी है ये 100% टेस्टेड होती है, ठीक है। Xiaomi की, MI की, Redmi 10C, Redmi Note 11, तो ये छोटी छोटी फाइल होती हैं। इनका क्या काम होता है, MI अकाउंट और FRP। इस फाइल के अंदर ये देखो, इस फाइल के अंदर अकाउंट और FRP MI अकाउंट की भी फाइल है इसके अंदर। ये MTK वाली है, तो MTK अलग सेलेक्ट होती है, क्वालकॉम अलग सेलेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास ये वाली सीरीज़ तक मॉडल हैं, ये Note 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के मॉडल हैं आपके पास, ऑफलाइन आप करना चाहते हो, अगर आपने पैटर्न कर दिया, अब FRP और MI अकाउंट दोनों हैं, तो ये वाली फाइल डाउनलोड करो अपने टूल से, चाहे UMT से, चाहे अनलॉक टूल से। MI के उसमें जाओ या तो यहाँ कर लो, अगर क्वालकॉम है तो यहाँ से ईजिली हो जाएगा, अगर MTK है तो यहाँ से नहीं होगा, आपको MediaTek सपोर्ट पर जाना पड़ेगा। तो क्वालकॉम है तो यहाँ से ईजिली कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ फ्रेमवेयर पर जाओ, मॉडल सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। MI FRP पे जाओ, देखो K सीरीज़ है, A सीरीज़ है, Go सीरीज़ है, MI मिक्स है, MI A3 है, तो ये बहुत सारे मॉडल हैं। ये रहा, और दिखा दूँ आपको, F1 सीरीज़ है, M3 सीरीज़ है, पोको सीरीज़ है, ये Note 6 है, Redmi 6, ये Redmi 6 है, MTK है, तो MTK की फ़ाइल इसके अंदर शो नहीं करेगी, ठीक है। आप यहाँ से फाइल कर सकते हो, दिखाता हूँ एक सेकेंड, अरे यार अच्छा, ये Redmi 6 Pro क्वालकॉम है, तो जस्ट लोड करो, ये आ गई फाइल, यहाँ पे 3 फाइल आ गई। दिल चाहे तो मॉडल सेलेक्ट करके फ्लैश कर लो, ना दिल चाहे तो सबसे फ्लैश करके डिटेल कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर MTK है तो MTK पे जाओ, Redmi 6 की चाहिए तो यहाँ से फाइल सेलेक्ट करो। अब हम करते हैं Redmi 6 की, तो ये Note 6 है, Redmi 6, ये Redmi 6 MTK, तो MTK पे सिलेक्ट करो और ओपन कर लो, ये आ गई फाइल, ठीक है। ये हो गई आपकी वैसी बातें, मोटी मोटी बातें हो गई। अब बारीक बातें जो है मैं कोशिश करूँगा, देखो इससे ज़्यादा वीडियो अगर मैं बड़ी बनाता हूँ तो उसमें मसला आता है कि जो सामने बंदा देख रहे हैं वो थोड़ा बोर हो जाते हैं। प्लीज़ आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो भी नॉलेज मिली हो तो उसका मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। इस MI के किस टॉपिक पर मैं बात करूँ उसके बारे में बात करता हूँ, रूट के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि रूट हमारी लाइन है नहीं, हम लोग रूट नहीं करते हैं। क्योंकि रूट तो वो लोग करते हैं जो नए नए मोबाइल को यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि रूट करने से वो हैकिंग के उस्ताद बन जाएंगे, तो वो सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। रूट करने से अब मोबाइल ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो मोबाइल की सिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो ये रूट वगैरह के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए, आपको लगे कि यार MI के ऊपर भाई ये बातें और होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि MI के ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ और उसके अंदर वो बात क्लियर कर दूँ। या अगर आपको फ्लैशिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, देखो फ्लैशिंग बहुत ईजी होती है। जैसे कि MI का ये वाला कोई सा मॉडल है, चाहे आपको क्वालकॉम करना हो चाहे MTK करना हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से मॉडल, वो मॉडल जो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन आप अनलॉकिंग नहीं, ऑनलाइन आप फ्लैशिंग यहाँ से नहीं कर सकते हो। देखो पैटर्न लॉक, जो लोगो फ्लैशिंग के लिए आपके पास 20% के जो मोबाइल आएंगे, ये 20% का मतलब ये है कि आपके पास ये मॉडल 20% तक आते हैं, 30% तक ये मोबाइल आएंगे, 50% की प्रॉब्लम में ये मोबाइल आएंगे। अगर आपके पास 7-8 सीरीज़ तक के मॉडल आते हैं फ्लैशिंग के लिए, तो उसमें मसला ये है कि आप पहले तो CPU देखो, अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम के मॉडल में जाओ, ऐसे ही फाइल सेलेक्ट करो जैसे हमने करी है। तो हम डाउनलोड पर जाएंगे, अगर देखेंगे कोई फ़ाइल पड़ी हुई तो लगाएंगे, ये रही है, इमेज पे कहीं लोड कर दी, पूरी फाइल आ गई, ठीक है। यहाँ से सर्वर पे क्लिक करके मॉडल सेलेक्ट करो Xiaomi का, और जो भी फाइल का मॉडल है वो सिलेक्ट करो, उसके बाद फ्लैशिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। खैर आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारना, शेयर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।